हालेलुया, प्रेज गॉड। आज जो है वो खुदा उनके कलाम में से हम लोग सीखेंगे लूका 23 बाब उसकी 34 आयत। और इसमें लिखा है ये यस्सु के वो अल्फाज है उसके फ़म मुबारक से जो निकले। इसमें लिखा है, आए बाप इनको मुआफ़ कर क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये मुआफ़ी का कलमा है। ये स्टेटमेंट यस्सु ने सलीब से बोली। वो 7 कलमात जिनको हम कहते हैं 7 सेइंग कह लें, स्टेटमेंट्स कह लें या कलमात, वो जो है उसको पहला जो है वो है, आए बाप इनको मुआफ़ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो इसको खुदा के कलाम में से देखेंगे। और एक्चुअली अगर हम इसको देखें, हालांकि बड़े लोग हजूम जो है वो नीचे जो है वो इकट्ठे थे सलीब के नीचे, तो ऐसे लग रहा है जैसे यस्सु जो है उनको मुआफ़ कर रहा है, और हकीकत में उनको मुआफ़ किया भी। लेकिन ये मुआफ़ी का सिलसिला जो है, इसको हम थोड़ा सा पीछे अगर जाएं तो कब से लोगों ने उसको सताना जो है वो शुरू कर दिया। उसका जब मिनिस्ट्री शुरू की है यस्सु ने, तब से जो है उसको सताना जो है वो शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद बाग गेत्सेमनी में जब हम लोग आते हैं तो फिर वहाँ से जब यस्सु पकड़वाया गया और फिर कैफा, हन्ना और कैफा के जो कोर्ट थी उसमें लेके गए, और उसके बाद पंतुस पिलातुस के पास जो है वो लेके गए। तो मकसद ये है कि ये सारा काम जो है वो सताने का, उसको तंग करने का, परसिक्यूट करने का, मारने का, ये सिलसिला जो है वो जारी था। हत्ता कि आपको पता है कि पंतुस पिलातुस ने उसको कोड़े में लगवाए, और उसके बाद सलीब अपनी उठा के यस्सु जो है वो गलगता के मकाम पे आया। और जब उसके ऊपर जो है यस्सु सलीब पे चढ़ा दिया गया, और उसके बाद जो है नीचे लोग जो खड़े थे वो भी उसको जो है वो ताने मार रहे थे, मजाक जो है वो कर रहे थे। तो उस वक्त जो है यस्सु जो है कहता है, आए बाप इनको माफ़ कर क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। तो मैं बताने का मकसद ये है कि ये सिर्फ उधर से नहीं स्टार्ट हुआ, बल्कि पहले से स्टार्ट हो चुका था। लेकिन यस्सु जो है वो मुआफ़ जो है वो कर रहा है। अपने परसिक्यूटर जो थे, उसको जो मारने वाले और उनके साथ ज़्यादती करने वाले, उनको जो है वो माफ़ जो है वो कर रहा है। बड़ी खूबसूरत जो है वो प्रेयर है। और अगर हम देखें तो क्या हो रहा था सलीब के आजू बाजू में, उसमें हम देखेंगे कि रोमी सिपाही जो है वो क्या कर रहे थे, वो यस्सु का जो लिबास था उसके ऊपर जुआ खेल रहे थे। 2 डाकू जो हैं उनमें से एक जो है वो ताने मार रहा है, फिर उससे मजहबी पेशवा जो हैं उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और हजूम जो है वो भी तहीन अमेज़ अल्फाज जो है वो कह रहे हैं। इन सारे हालात के दौरान अगर कोई नॉर्मल शख्स हो तो वो तो वेंजेंस सोचता है, बदला सोचता है, उसके मुंह से गालियां निकलती हैं, लानत निकलती है। लेकिन इसके बावजूद यस्सु ने दवाइया अल्फाज जो है वो अपने मुंह से बोले कि आए बाप इनको मुआफ़ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खूबसूरत अल्फाज हैं। और ये यस्सु ने जो अल्फाज बोले, ये अब इस जगह तक हम जो देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे सरफेस पे सारा काम जो है वो हुआ है। लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा आगे देखेंगे, बढ़ाएंगे, और उसको थोड़ा सा गहराई में लेके जाएंगे, थोड़ा डीप तरीके से देखेंगे कि उधर हो क्या रहा था। क्योंकि यस्सु के जो आने का मकसद था वो क्या था। यस्सु का आने का मकसद ये था कि वो हमें हमारे गुनाहों से मुआफ़ी दे, और वही गुनाह जो इसके खिलाफ हुए थे उनको जो है वो मुआफ़ जो है वो कर रहा है। यस्सु की दुआ, आए बाप इनको मुआफ़ कर, यस्सु पुराने अहदनामे की जो पेशन गोइयाँ थीं वो पूरा जो है वो कर रहा था। अब इसको हम देखते हैं यसाया उसका 53 बाब की 12 आयत। यसाया 53 बाब 12 आयत में लिखा हुआ है, और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफायत की। यस्सु जो है इस जगह पे क्या कर रहा था, शफायत जो है वो कर रहा था। क्योंकि यस्सु अगर हम देखें तो पैदाइश, आपको पता है पैदाइश में जो है हम देखते हैं आदम और हवा ने जो गुनाह किया, और फिर उसके बाद पैदाइश 3 बाब में जब गुनाह हुआ तो उसके बाद उसकी 15 आयत में ऑलरेडी आयत आई कि यस्सु जो है वो शैतान के सर को जो है वो कुचलेगा, ठीक है, हमारा कफ़ारा जो है वो देगा। और उसके आन डान जो है सारी पेशन गोइयाँ जो हैं वो हमें नज़र जो है वो आती हैं। अब इस जगह पे जब देखते हैं तो यस्सु सिर्फ कफ़ारा ही नहीं दे रहा,
बल्कि वो 2 in 1 है, बल्कि ऐसे सरदार काहिन भी जो है वो काम जो है वो कर रहा है। ऑफ कोर्स यीशु इज आवर पास्कल लैम्ब, वो जो है अपना पास ओवर का बर्रा है, लेकिन साथ साथ यीशु जो है वो एज ए हाई प्रीस्ट भी है, एज ए सरदार काहिन भी है। और आपको पता है कि जब इसराइल में हारून या दूसरे उसके बाद सरदार काहिन, तो उनका क्या जवाब था कि कौम के लिए शफायत करना। साल में सरदार काहिन एक दफ़ा जाता और शफायत जो है वो करता था। और आज यीशु लिटरली तौर पे दरमियानी जो है वो बना हुआ है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है तिमोथियस, पहला तिमोथियस को 2 बाब की 5 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, मसीह यीशु जो इंसान है, वो खुदा जो इंसान बन गया और आज एज ए इंसान होता हुआ पूरी इंसानियत की खातर वो सलीब पे जो है वो चढ़ा हुआ है और दरमियानी बन गया। और लिटरली तौर पे अगर हम देखें तो यीशु दरमियानी बना हुआ। हम तो इधर खड़े हुए गैप में जो है वो खड़े होते हैं ना, वो देखो सलीब के ऊपर जो है वो लटकाया हुआ है और आसमान और ज़मीन के दरमियान वो खड़ा होके हमारे लिए शफायत जो है वो कर रहा है और कहता है बाप इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यीशु ने वो जो ओरिजिनल सिन जो बागे अदन में हुआ था उसकी मुआफ़ी जो है इस जगह पे जो है वो दे रहा है। और ऑफ कोर्स दूसरे गुनाह जो हैं जो उस वक़्त लोग कर रहे थे वो या आज हम लोग जो कर रहे हैं, हम सब के लिए गुनाह का कफ़ारा जो है उसने दिया और गुनाहों को मुआफ़ जो है वो किया और बाप से शफायत जो है वो की है, वो शफायत की है। शफायत यानी हमारा दरमियानी बन के हमें रिकनसाइल किया है बाप के साथ, हमारा जो है वो मिलाप कर दिया, हैकल का पर्दा फट गया, अब खुदावन के साथ उसने हमारा मिलाप जो है वो कर दिया और हम जो है बाप के साथ मिल गए। तो फर्स्ट प्रेयर जो यीशु जो है वो कर रहा है, दैट इज़ द हार्ट ऑफ जीसस, वो यीशु का दिल है, उसी ने हमें सिखाया था मत्ती। और दूसरी बात यह है कि एक चीज़ और याद रखने वाली है कि यीशु ने जो कुछ सिखाया वो प्रैक्टिकली जो है अपनी ज़िंदगी में जो है वो पूरा किया। अगर हम इसको पहाड़ी वास जो है उसमें जाएं, मत्ती 5 बाब की 43 आयत जो है उसको हम देखते हैं, तो उसमें लिखा है तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन यीशु कहता है लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। और आज यीशु जो है जो कुछ उसने कहा था वो पूरा कर रहा है कि अपने सताने वालों के लिए दुआ कर रहा है कि बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और ये हकीकत बात है कि यीशु जब ये कह रहे हैं कि बाप इनको माफ़ कर, और ये हकीकत है कि वो जो हैं वो जो कुछ कर रहे थे उनको नहीं पता था कि ये खुदा का बेटा है और ये मुनज्जी है और यही मसीहा है, क्योंकि यहूदी तो आज भी यह मसीहा का जो इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसलिए वाकई जो फोर्स उनको, जो ताकत उनको इस तरफ ड्राइव कर रही थी ताकि यीशु को जो है वो सलीब पे ले जाएं, उसके लिए भी यीशु जो है वो दुआ कर रहा है कि बाप इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। हालांकि यीशु के लिए ये ऐसा होना बड़ा ज़रूरी था, लेकिन इसके बाद यीशु कह रहा है अरे बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो मकसद क्या है कि वो जो है हमारे लिए दुआ जो है वो कर रहा है। फिर उसके बाद अगर हमें एक और चीज़ देखें यीशु ने क्या सिखाया दुआ रबानी में, अगर हम देखें तो लिखा हुआ और जिस तरह मत्ती 6 बाब की 12 आयत में, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया है तो भी हमारे कर्ज मुआफ़ कर। और आगे चल के क्या लिखा हुआ है, इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको मुआफ़ करेगा, और अगर तुम मुआफ़ नहीं करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी मुआफ़ नहीं करेगा। अब मैं इसको कंक्लूड करने लगा हूँ। मकसद ये है कि बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग क्या करें, हम लोगों ने मुआफ़ी जो है वो देनी है लोगों को। आप देखें हमारी ज़िंदगी में यीशु ने क्या किया, अपने सतानों वालों को मुआफ़ जो है वो किया है। हत्ता कि उसको हमें तो थोड़ी सी मामूली सी बात अगर कर दे तो हम जो गुस्सा करके बैठ जाते हैं और हमेशा उसके साथ बात भी करना पसंद नहीं करते। अब यीशु को देखो कि कोड़े मरवाए गए, ठीक है, बड़ा जलील किया गया, दाढ़ी निचवाई, थूका गया, हर किस्म का काम किया गया और आखिर को जो है मौत के हवाला जो है वो कर दिया गया। लेकिन मकसद ये है कि यीशु ने
अपने मुंह से कोई बुरा अल्फाज जो है वो नहीं बोला, बल्कि यही दुआ की है, बाप इनको मुआफ़ कर कि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और आज हमारे लिए भी मैसेज जो है वो यही है कि आज हम भी एक दूसरे को मुआफ़ करें, क्योंकि हम जब एक दूसरे को मुआफ़ करेंगे तो हमारा आसमानी बाप हमको मुआफ़ करेगा। इसलिए आज खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने आज ये जो है हमें तौफीक दी ताकि हम खुदावंद के कलाम में से जो है वो सीख सकें। खुदावंद ने हमारे गुनाह मुआफ़ कर दिए हैं। आज ज़रूरत है कि हम खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा माने और उसकी मुआफ़ी को कबूल करें और उसके बेटे बेटियां जो हैं बन जाएं, और साथ ही बेटे बेटियां बन के उसका हुक्म जो है वो भी पूरा करें कि एक दूसरे को मुआफ़ करें, ताकि हमारा आसमानी बाप जो है वो भी हमें मुआफ़ करे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपके साथ साथ हो। और ये दुआ जो है वो मेरी आप सब लोगों के लिए है। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।